हेलो क्लास फोर्थ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आवर मिनरल रिसोर्सेज। ठीक, ये एसएसटी का चैप्टर है। मिनरल रिसोर्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड इन आवर होम वी विल फाइंड मैनी थिंग्स सच एज डोर नॉब्स, विंडो ग्रिल्स एक्सेट्रा। ऑल दीज सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ आर कॉल्ड मिनरल्स। देखिए ऐसा है कि अगर हम अपने आसपास देखें, अपने घर में ही कई चीज़ें हमको ऐसी दिखेंगी जैसे कि डोर नॉब्स हुए, विंडो ग्रिल्स हैं, ये सारे मिनरल्स कहलाते हैं। आप लोहा देखना चाहें, आप डायमंड्स देखें, आप कितनी भी चीज़ें हैं अपने आसपास, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। थिंक एंड आंसर। लुक एट दीज पिक्चर्स, टिक दोज दैट आर मेड ऑफ मिनरल्स। देखिए मिनरल्स जो हैं वो हम एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं और हमें मदर अर्थ देती हैं। जैसे कि अगर हम पिक्चर देखें और पिक्चर से हमें पता करना है कि कौन सी चीज़ें मिनरल्स हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या बना हुआ है। सबसे पहले माइका शीट बनी हुई है। ये शीट जो है ये दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे लगाई जाती है ना, प्लाई टाइप की होती है एक पतली। तो ये क्या है, ये नेचुरली मिलती हैं। उसके बाद सेकंड देखिए, बॉटल है पानी की, प्लास्टिक की। प्लास्टिक तो आर्टिफिशियल फाइबर है, इंसानों ने बनाया, तो ये मिनरल नहीं है। इसके बाद टॉफ़ी देखिए, टॉफ़ी प्लास्टिक के रैपर में है, तो फिर से ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, ये मिनरल नहीं है। और लास्टली अब देखो डोर नॉब बना हुआ है। डोर नॉब मेटल का होता है, तो मेटल जो है वो हमारी मदर अर्थ ने हमें दिया है। तो जो चीज़ें नेचुरली अकरिंग हों, मदर अर्थ हमें दे, वो सारी की सारी मिनरल्स में आती हैं। तो ये डोर नॉब मिनरल है। ठीक है, चलिए आप लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। मिनरल्स आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस। ये ध्यान रखिए कि मिनरल वो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब वो चीज़ें हैं जो हमें अर्थ की सरफेस के अंदर से मिलती हैं। द लैंड इज़ डग डीप एंड बिग ditches are made to take out the minerals। जो ज़मीन है, लैंड है, उसको बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और उनमें बड़े बड़े सुरंग टाइप की, नालियाँ टाइप की बनाई जाती हैं ताकि जो है मिनरल को बाहर लाया जा सके। द बिग ditches under the surface of earth from where these minerals are taken out are called mines। जहाँ से इन मिनरल्स को निकाला जाता है, ठीक, वो बड़े बड़े गहरी गहरी नालियाँ, उनको बोलते हैं माइंस। क्या बोलते हैं? माइंस। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ माइन, तो आपको ये कहना है कि माइंस आर दो सरफेसेस फ्रॉम विच मिनरल्स आर टेकन आउट। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव माइंस इज कॉल्ड माइनिंग। वह प्रोसेस जिससे किसी भी माइंस के अंदर से हम माइन निकाल लें, मिनरल निकाल लें, उसको हम कहते हैं माइनिंग। क्या कहते हैं? माइनिंग। जैसे खाना बनाने वाली प्रोसेस को कुकिंग, वैसे ही अगर हम देखें तो माइनिंग क्या है? माइंस में से क्या निकालना है? मिनरल्स को बाहर निकालने की प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। ठीक है, अ माइन वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट कवर्ड फ्रॉम अबव इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज़ नोन एज ओपन पिट। देखिए पिट का मतलब क्या होता है? पिट का मतलब होता है गड्ढा। ठीक, तो अगर कोई ऐसा ऐसा बड़ा सा सरफेस है जिससे हम मिनरल निकाल रहे हैं और वो खुला हुआ है, ठीक, तो उसको बोलते हैं ओपन पिट। क्या बोलते हैं? ओपन पिट। आगे देखते हैं। एन ओपन पिट फ्रॉम विच स्टोन इज ऑब्टेन इज कॉल्ड अ क्वेरी। एक बड़े से गड्ढे में से जो खुला हुआ है उसमें से अगर हम कोई स्टोन्स निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वारी। क्या बोलते हैं? क्वारी। समटाइम्स अ डीप बोर इज मेड फॉर डिगिंग मिनरल ore। कई बार बड़ी सी जगह में एक बड़ी सी सुरंग टाइप की, ये कहना चाहिए एक बड़ा सा कुआं टाइप का खोदा जाता है जिसके अंदर लोग घुसते हैं और मिट्टी खोद खोद के बाहर निकालते हैं जब तक कि उन्हें मिनरल्स ना मिलते जाएं। मिनरल मिलना शुरू होते हैं तो वो और ज़्यादा खोदने लगते हैं ज़मीन के अंदर ही अंदर, ताकि जितना भी मिनरल है वो सारा निकाल सकें। मिनरल ऑयल इज़ टेकन आउट फ्रॉम द डीप ऑयल वेल्स बाय डिगिंग अ डीप बोर। बोर क्या होता है? देखिए पानी का ट्यूबवेल होता है ना,
बोरिंग कहते हैं ना जिसको, है ना। तो पानी की बोर जिस तरीके से की जाती है ज़मीन के अंदर पाइप डाल डाल के, और प्रेशर के साथ प्रेशर अंदर डाला जाता है जिससे कि पानी बाहर आता है, इसी तरीके से प्रेशर डाला जाता है ज़मीन के अंदर पाइपों में जो बहुत अंदर गहरे तक होते हैं, और उसी की वजह से तेल ऊपर आता है। ठीक, तो मिनरल ऑयल मतलब ज़मीन के अंदर मिलने वाला ऑयल भी बहुत गहरे नीचे पाइपलाइन डालकर बाहर निकाला जाता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। तो चलिए इस मैप को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, ये एक इंडिया का मैप है। इसमें देखिए एक ट्रायंगल बनाया है ब्लैक कलर का जो कि है कोल। ठीक, मतलब ये मैप आपको ये बताता है कि इंडिया के कौन से पार्ट में कौन सा मिनरल मिलता है। आप देख सकते हैं कि कोल कहाँ मिल रहा है। ब्लू जो है वो आयरन ओर बना हुआ है। ठीक, आयरन ओर आप देख सकते हैं किस किस पार्ट में मिल रहा है। गोल्ड देखिए, गोल्ड जो है बहुत ही चमकदार पीला बना हुआ है जो साउथ एरिया में मिल रहा है, साउथ इंडिया में मिल रहा है। इसके बाद ये रेड कलर का एक रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर समझ लीजिए, ये माइका है। फिर नेचुरल ऑयल ग्रीन कलर का डायमंड है। ठीक, तो नेचुरल ऑयल जो है गुजरात में और आसाम की तरफ आप देख सकते हैं मिल रहा है। इसके बाद मैंगनीज़ है जो एक रेड कलर का, पिंक कलर के स्टार्स हैं जो इंडिया के कई सारे भागों में मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मिनरल को मतलब ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। एक है मेटल और दूसरे हैं नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल में क्या फ़र्क होता है ये हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि ज़मीन से जितनी भी मिनरल्स निकलते हैं हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है मेटालिक और दूसरा है नॉन मेटालिक। ठीक है, आगे देखते हैं। एनी मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन ओर। एक बड़ा सा पत्थर जो ज़मीन के अंदर से डिग करके निकाला गया हो, माइन करके निकाला गया हो, ठीक, जिसके अंदर बहुत सारी मिट्टी लगी है, बहुत बहुत सारी मिट्टी है और साथ में कुछ मेटल के पीसेस भी लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं? ओर। समझ गए आप कि बड़े बड़े पत्थर जिनमें मिट्टी भी हो, पत्थर भी हो, कचड़ा भी हो, डस्ट पार्टिकल्स भी हों और साथ में मेटल भी हो, उनको बोलते हैं ओर। ठीक, उसके बाद देखिए ये ओर कहाँ से निकाले जाते हैं। ये ओर जो है माइंस के अंदर से निकाले जाते हैं। और किस प्रोसेस से निकाले जाते हैं? माइनिंग की प्रोसेस से। आगे देखते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जो है आप देख सकते हैं लोहा कितनी सारी चीज़ों में लगता है, एलुमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, कितनी सारे मेटल्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने घर के यूटेंसिल्स में और व्हीकल्स में, कई सारी चीज़ों में। इसीलिए ये हमारे लिए मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू वेरियस यूजेस इन वेरियस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। जैसी हमारी ज़रूरत है उसी तरीके से इन्हें मॉडिफाई का मतलब है चेंज करना या किसी शेप में डालना। तो जो अगर कार फैक्ट्री है तो मिनरल्स को वो कार का शेप दे देगी। ठीक, अगर वायर इंडस्ट्री है तो वायर का शेप दे देगी, गोल्ड इंडस्ट्री है तो ऑर्नामेंट बना देगी, बैंगल इंडस्ट्री है तो चूड़ियाँ बन जाएंगी, अगर यूटेंसिल इंडस्ट्री है तो बर्तन बन जाएंगे। इस तरीके से जैसी फैक्ट्री होगी और जैसी इंसानों की ज़रूरत है, खपत है, वैसे ही चीज़ें बनकर आएंगी। टाइप्स ऑफ मिनरल देखिए। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप। मिनरल दो तरीके के होते हैं, मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल। अब हम बात करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल कंटेन्स मेटल इन अ रॉ फॉर्म। देखिए रॉ क्या होता है, जैसे सब्जियां जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं फिर उन्हें धोते हैं और उन्हें पका लेते हैं। तो जब हम जिस फॉर्म में हमने उन्हें ख़रीदा है उसको बोलते हैं रॉ, कच्चा। ठीक, कच्ची हैं तो रॉ। ठीक, इसी तरीके से मिनरल्स जो हम ज़मीन से निकालते हैं, जैसे ही हम उन्हें निकालते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? रॉ फॉर्म में। ठीक है, फिर हम उनको प्रोसेस करते हैं और अब हमें जो चाहिए वो बना लेते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन अ रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल जो हैं
वो मेटल्स कंटेन करते हैं कच्चे फॉर्म में। आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल। तो आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो हैं वो कुछ एग्जांपल्स हैं मेटालिक मिनरल्स के। ठीक, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स आर लिस्टेड एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक, कुछ जो है इम्पॉर्टेंट मिनरल यहाँ बताए गए। आयरन देखिए, आयरन इज़ यूज इन मेकिंग यूटेंसिल। अब लोहा, आयरन क्या होता है? लोहा। तो लोहा किस किस चीज़ों को बनाने में काम में आता है? यूटेंसिल। यूटेंसिल माने बर्तन, टूल्स माने औजार, मशीन्स बड़े बड़े मशीन, जैसे सिलाई मशीन, जैसे कि जो फैक्ट्रीज़ में मशीन लगती हैं वो सारी। ब्रिजेस माने पुल, है ना। और कोचेस माने रेलवे के बड़े बड़े डिब्बे। रेलवे इंजन माने आप जानते ही हैं, चुक 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 वाला इंजन, है ना। ऑटोमोबाइल्स माने गाड़ियाँ। शिप्स पानी के जहाज़। इंडिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। इंडिया के पास जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर्स हैं, मतलब हम जिनमें से आयरन निकाल सकते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ आयरन निकलता है वो बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ द आयरन ओर माइंस आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है आयरन ओर। तो वो है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक, फिर से समझ लेते हैं कहाँ कहाँ है आयरन ओर। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में। आयरन ओर इज मेटल्ड इन बिग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस प्योर मेटल्स कॉल्ड आयरन एंड स्टील प्लांट। देखिए, आयरन ओर को जो है इस मेल्टिंग इन बिग फैक्ट्रीज, आयरन ओर को जो है निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से और फिर उसको पिघलाया जाता है इन बिग फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बहुत हाई टेम्परेचर पे, टू प्रोड्यूस प्योर मेटल, जिसमें से हमें प्योर मेटल निकल आता है। बड़े पत्थरों में गंदगी भी होती है, बड़े पत्थरों में पत्थर का पार्ट भी होता है। तो हम जैसे ही बड़े पत्थरों को पिघलाते हैं, पत्थर तो पिघलता नहीं है लेकिन मेटल पिघल जाता है और हमें उसका उस बड़े से ओर में से प्योर आयरन मिल जाता है। ठीक है। एंड इन स्टील प्लांट, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री जैसे कि आयरन फैक्ट्री और स्टील फैक्ट्री में आयरन को पिघलाया जाता है और यूज़ किया जाता है। सम ऑफ इंडियन स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो। ठीक, ये जगह जो हैं जहाँ पर इंडियन स्टील प्लांट हैं उनके नाम है जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो। ठीक है। इसके बाद जो है देखिए कॉपर के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कॉपर सबसे पहला मेटल है जो कि इंसानों ने यूज़ किया है। इट इज़ यूज इन मेकिंग वायर। किस किस काम में आता है? वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स के अंदर। वही जनरेटर तो सबको पता ही होगा, है ना। आप अगर अपने घर की वायरिंग का एक टुकड़ा वायर, ये नहीं कि वायरिंग लगी है और उसी को खोल के देखने लगे, कहीं आपके घर में वायरिंग हुई है, उसका एक टुकड़ा बचा हो कहीं, ठीक, तो उसको खोल के देखिए। ठीक, आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि उसके अंदर एक पतला सा तार जा रहा है जो ब्राउन से कलर का है, वो कॉपर का तार है। ठीक है। यूटेंसिल मेड ऑफ कॉपर आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड। कॉपर के बर्तन भी बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। इन इंडिया कॉपर ओर इज़ फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। इंडिया में कॉपर की जो ओर है वो कहाँ कहाँ मिलती है? वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में मिलती है। ठीक, मतलब इन जगहों से आयरन की ओर्स मिलती हैं और उनसे आयरन निकाला जाता है। आगे देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड मैन्युफैक्चरिंग एलॉयज। देखिए, मैंगनीज एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मेटल है जो कि स्मेल्टिंग के काम में आता है। किसकी स्मेल्टिंग के काम में आता है? ये काम आता है आयरन ओर की स्मेल्टिंग की। तो स्मेल्टिंग का क्या होता है? मतलब स्मेल्टिंग का मतलब होता है हीटिंग। तो मैंगनीज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है और जो कि लोहे को पिघलाने के काम में यूज़ किया जाता है। ठीक है। इंडिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज। इंडिया जो है इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, ज़मीन के अंदर बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं मैंगनीज के। इनको निकाला जाता है और उसके बाद उसको आयरन और आयरन की जो नई
ओर्स मिलती हैं, ये आयरन को पिघलाने के काम में लिया जाता है। मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। मैंगनीज कहाँ कहाँ मिलता है? मैंगनीज मिलता है कर्नाटका में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। इंडिया में जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है मैंगनीज का, ठीक है। फिर देखिए, एलुमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक मिनरल फाउंड ऑन अर्थ। एलुमिनियम जो है वो पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर देखिए, बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब ओर का मतलब आप समझ ही चुके हैं कि ज़मीन के अंदर से जब बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा मेटल लगा होता है या कुछ खास ज़्यादा क्वांटिटी में लगा होता है, उनको ओर कहते हैं, ठीक। तो एल्युमिनियम कई तरीके के होते हैं, तो उनमें से जो एक तरीके का है उसका नाम है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम। जो बड़ा सा पत्थर हम निकालते हैं जिसमें एक खास तरीके का एल्युमिनियम लगा होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट। एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन पैकिंग इंक्लूडिंग ड्रिंक कैन, फॉयल रैपिंग, बॉटल टॉप्स एंड फॉयल कंटेनर्स। एल्युमिनियम का यूज़ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। फॉइल्स आती हैं ना एल्युमिनियम की, जिसमें टिफ़िन रखकर पैक किया जाता है। ड्रिंकिंग कैंस होती हैं, मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स उसी में आते हैं। बॉटल के कैप बनते हैं, है ना। एल्युमिनियम स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट अलाउज अस टू यूज़ इट मैन्युफैक्चर ट्रेन, बोट, कार, एरोप्लेन। एल्युमिनियम जो है बड़ा मज़बूत होता है और हल्का होता है वज़न में। आयरन भी मज़बूत होता है लेकिन आयरन भारी होता है, ठीक। तो एल्युमिनियम जो है क्योंकि मज़बूत भी है और हल्का भी है, इसीलिए एरोप्लेन, बोट, ट्रेन और कार में यूज़ किया जाता है। झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव बॉक्साइट डिपॉजिट्स। इन जगहों पर बॉक्साइट मिलती हैं। चलिए, तो अभी हमने मेटल के बारे में डिस्कस किया था, अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो वो मिनरल्स जो कि मेटल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मेटालिक। अब कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नहीं? तो भाई, जिसको बजाने से आवाज़ आए, जिसको हम पतले तारों में फोल्ड कर सकें, जिसको हम पतली पतली शीटों में बदल सकें, वो सब मेटल होते हैं। और जो नहीं कर सकें तो वो नॉन मेटल। जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे कि कार्बन एक नॉन मेटल है, जैसे कि पेट्रोलियम नॉन मेटल्स में आता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल आर दोज विच डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग, ठीक। नॉन मेटल वो मिनरल्स होते हैं जिनको जब हम पिघलाते हैं या गर्म करते हैं तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिए, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये तीनों कार्बन से मिलके बनते हैं और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम, चाहे नेचुरल गैस, चाहे डायमंड, चाहे ग्रेफाइट, ये सारे के सारे नॉन मेटल में आते हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल का मतलब होता है अवशेष, बची कुची चीज़ें, ठीक। देखिए, ऐसा माना गया था कि हज़ारों साल पहले हमारी अर्थ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और ड्यू टू वेदरिंग, मतलब मौसम के बदलने की वजह से सारे के सारे जो जंगल हैं वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए और हज़ारों करोड़ों साल ज़मीन के अंदर दफन रहने पर उन्होंने अपने आप को पेड़ों ने बदल कर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया? फॉसिल के, ठीक। वही कार्बन है, वही ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ नहीं मिली तो वहाँ पर डायमंड बन गया, जहाँ ऑक्सीजन मिली वहाँ पर ग्रेफाइट बन गया, ठीक है। और कोल में कन्वर्ट हो गया। तो यही फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी न किसी से बनी हुई चीज़, ठीक है। तो कोल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। कोल को क्या बोलते हैं? काला सोना, ठीक। बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस इन हैवी इंडस्ट्री। कोल माने कोयला जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हैवी इंडस्ट्रीज़ में, लोहे की इंडस्ट्री में, और जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह बनती हैं वहाँ पर। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड वर बरीड अंडर द ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोयला जो है प्लांट और ट्रीज़ जो कि लाखों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं, उनके अवशेष हैं, बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है। कोल इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक कुकिंग, हीटिंग,
प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इन वेरियस इंडस्ट्री। कोल को है कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारा कोल जलाकर उससे हीट प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एंड इन वेरियस इंडस्ट्री, और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है कोल को। फिर मेन कोल माइनिंग एरियाज आर वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो कोल माइनिंग जो है वो ज़्यादातर कहाँ कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में होती है, झारखंड में, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में होती है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। इंडिया के पास लार्जेस्ट डिपॉजिट है, मैंने सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है किसका? कोल का। ये देखिए एक ऑयल फील्ड की फोटोग्राफ दिख रही है, और ये कहाँ पर है? समुद्र के अंदर बनी हुई है, यानी कि पानी के अंदर हमें क्या मिला? हमें ऑयल मिला। और हम किसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? उसके अंदर बड़े बड़े पाइप डाल के। ठीक, आगे देख लेते हैं। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ अ नेचुरली अकरिंग फ्लेमेबल मिनरल ऑयल विच इज़ फाउंड beneath द अर्थ सर्फेस। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो होता है वो नेचुरली अकरिंग होता है, मतलब मदर नेचर ने उसको हमारे लिए बनाया है, नेचर से नहीं हमें वो दिया है। फ्लेमेबल मिनरल ऑयल, फ्लेमेबल का मतलब जिसको जैसे ही माचिस लगाओ उसमें से लपटें निकलने लगेंगी। ठीक, तो फ्लेमेबल मिनरल ऑयल है विच इज़ फाउंड beneath द अर्थ सर्फेस, जो ज़मीन के नीचे मिलता है। ठीक, पेट्रोलियम इज़ रिकवर्ड थ्रू ऑयल ड्रिलिंग एट प्लेसेस कॉल्ड ऑयल फील्ड। पेट्रोलियम जो है वो निकाला जाता है प्लेसेस से जो कि ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड ऑन द लैंड एंड इन सी। ऐसी जगहों पर जहाँ पर जिन्हें हम ऑयल फील्ड कहते हैं, और ये ऑयल फील्ड जो हैं या तो समुद्र के अंदर होते हैं या ज़मीन पे होते हैं। ठीक है, वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। इट इज़ रिफाइंड इनटू लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा। जब हम इन तेलों को छानते हैं, जो हमने ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकाला है, जब हम इनको छानते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो यह जो पूरा ऑयल है एक, वो कई सारे अलग अलग ऑयल्स में कन्वर्ट होता है, जो कि ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तो आप जानते ही होंगे कि हमारे गैस के सिलेंडर्स में भरा जाता है, केरोसिन एक्सेट्रा। इन इंडिया दिग्बोई एंड नहाकातिया इन असम एंड अंकलेश्वर एंड कलौल इन गुजरात आर इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स एंड रिफाइंड साइट्स। इंडिया में डिगबोई में, नहाकाटा में, कलोल में, अंकलेश्वर में ऑयल मिलता भी है और साफ़ भी किया जाता है, रिफ़ाइन करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कई सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, नेचुरल गैस इज़ मेनली यूज फॉर जनरेटिंग पावर। अब नेचुरल गैस क्या होती है? देखिए, जहाँ पर ये कहा गया है पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल की ऊपर की सतह पे ही नेचुरल गैस मिलती है। ठीक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ नेचुरल गैस मिले वहाँ पेट्रोल मिले। जहाँ पेट्रोल मिलता है वहाँ नेचुरल गैस डेफिनेटली मिलती है, लेकिन ये कोई पक्का नहीं है कि नेचुरल गैस जहाँ मिल रही है वहीं पर पेट्रोल मिले, क्योंकि वो तो गैस है, उड़ उड़ के कहीं भी जा सकती है ना। तो नेचुरल गैस ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऑयल के साथ ही मिलती है। नेचुरल गैस इज़ मेनली यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर। ज़्यादातर नेचुरल गैस एनर्जी के लिए यूज़ की जाती है, पावर जनरेट करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, जलाने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑब्टेन अलॉन्ग विथ ऑयल इन ऑल ऑयल फील्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल गैस ज़्यादातर ऑयल के साथ ही, क्रूड ऑयल के साथ ही मिलती है। However, the exclusive reserve natural gas are located across the coast of तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस मिलती है वो कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में, ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज। अभी तक तो हम ये बात करते आए कि मदर नेचर हमें क्या दे रही है ना, मदर नेचर ने हमें क्या दिया। अब हम ये बात करेंगे कि हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे। और कंजर्व नहीं करेंगे, कंजर्व का मतलब बचाना, तो सारे रिसोर्सेज ख़त्म, फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स आर लिमिटेड। जो मिनरल ज़मीन के अंदर हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, एक लिमिटेड मात्रा में हम उन्हें यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। और
हमेशा तो रह नहीं सकते। सो द अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। तो जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम निकाल रहे हैं मिनरल, मेटल, नॉन मेटल, ऑयल, हमें उनको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। वंस यूज्ड वी के नॉट मेक देम अगेन। मैंने आपको बताया था कि कोल जो है, मिनरल्स, वो जो है लाखों करोड़ों साल पहले जब पेड़ दफन हुए ज़मीन के अंदर, उससे बना। तो अगर हमें आज कोल चाहिए है तो हम लाखों करोड़ों साल पहले के जो वुड हैं वो दफन हुए उनको यूज़ कर रहे हैं। और हमारे आगे आने वाले कई 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 साल मिनरल्स अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे तो हम आगे आने वाले लोगों को कैसे दे पाएंगे, है ना। उनके लिए हमें आज से ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। साइंटिस्ट आर वरिड अबाउट द फैक्ट दैट आर रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग वेरी फास्ट। साइंटिस्ट यही देख रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कितनी कितनी जल्दी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द प्लेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल वी शुड ट्राई टू यूज़ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड वाटर। देखिए, सूरज जो है वो कभी भी, ये कहा गया है कि वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक। हवा चलती ही रहेगी, और पानी अभी तो फ़िलहाल है, तो हम क्यों ना इनको यूज़ करें, ताकि जो ज़मीन के अंदर निकलने वाली चीज़ें हैं उनको कुछ टाइम के लिए और आगे तक हम यूज़ कर सकें, है ना, बचा सकें। बाय टेकिंग सच स्टेप्स टूवर्ड्स कंजर्वेशन वी विल एबल टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम इस तरीके से ऐसी चीज़ें जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, हवा की एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर की यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हमें कोल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल इनको यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम कुछ लंबे टाइम तक जो है मिनरल्स को बचा सकेंगे। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।